हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का दूसरा नंबर चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में, और इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए। इस क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग इसी ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। 2020 में भी पूछा है और 2024 में भी यह ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछे ही जाते हैं। ये रिपीट होता है ऑब्जेक्टिव, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी बताइए कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी 2027 में क्या देने वाले हैं? 2027 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी आप सभी की कैसी चल रही है, जल्दी जल्दी से बताइए। और हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा क्या थी? उत्कृष्ट थी, यानी कि बहुत उत्तम थी, बहुत ही अच्छा था। तो किसके समय में? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? देखिए, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है, नदी होता है, इंद्र या समुद्र? तो याद रखिएगा, पुरंदर का अर्थ का होता है इंद्र। ठीक है, क्या होता है? इंद्र होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कूटनीमत। कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, कूटनीमत काव्य के जो कवि हैं, ठीक है, कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का जो कुलगृह कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको? पटना को, यानी कि पाटलिपुत्र को। ठीक है, और देखिए यह क्वेश्चन 2019 में भी पूछा है और 2024 में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही वीवीआई बोले तो वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर याद रखिएगा कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र। चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? यह वही नंबर रिपीट हो गया, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय आस्ती। यहाँ पे होगा गोविंद सिंह के बाद में डांस होगा। ठीक है, गोविंद सिंह डांस सिख संप्रदाय दायस्य अस्ति, रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। ठीक है, तो देखिए, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के मतलब कौन से गुरु थे? ठीक है, कौन से गुरु थे? तो देखिए, जो गोविंद सिंह थे ना, वे 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे सिंह संप्रदाय के। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, काव्य मीमांसा के रचनाकार है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? ठीक है, किसने कहा? मेगास्थनीज, फाहान, बुद्ध ने कहा या फिर अशोक ने कहा? बताइए किसने कहा। तो देखिए, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहे थे मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, पुष्पपुर। ठीक है, पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मध्य काले मध्य काले पाटलिपुत्र पुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितः जीर्णताम नव भूत रेखांकित पद का निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कदा। ठीक है, कदा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ग्रामो अच्छा
महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य सर्वदकांत भवन्ति। यह किनकी युक्ति है? तो याद रखिएगा, यह किनकी युक्ति है? तो भगवान बुद्ध की। किसके? भगवान बुद्ध की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो मतलब राजदूत थे वे थे यूनान के। कहाँ के थे? यूनान के थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है महिपद का अर्थ होता है, महिपद का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, क्या होता है? पृथ्वी होता है। मही का पद का अर्थ पृथ्वी होता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पटना में हमेशा युद्ध, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो देखिए, ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ऐसा भगवान बुद्ध कहे थे कि जो पाटलिपुत्र है, पटना जो है, ठीक है, उसमें युद्ध का यानी कि लड़ाई का, आग का और बाढ़ का, ठीक है, भय हमेशा रहेगा। ऐसा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? बताइए कब से प्रसिद्ध हुआ। और देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया? 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया और 23 में भी पूछा गया। तो ये भी बहुत आप सभी के लिए ज़रूरी है, इसको याद रखना। पाटलिपुत्र पटना के नाम से, पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा, यह कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल से। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? जीर्ण शीर्ण रहा। तो याद रखिएगा 1000। ठीक है, 1000 वर्षों तक, यानी कि 1 के बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? बताइए पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो बार बार कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। ठीक है, भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? और देखिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2018 में, 22 में, 23 में और 2024 में भी पूछा गया है। तो आप सभी को मालूम होगा पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। ठीक है, कौन है? पटन देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है पटना यानी कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो देखिए जो पाटलिपुत्र है वो किसके है? तो गंगा नदी। याद रखिएगा, गंगा नदी, जो कि ऑप्शन सी में नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सी में गंगा। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पटना में गुप्त वंश काल में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ गलत है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय। देखिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन वो चेंज हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये गलत टाइपिंग हो गया है। चलिए नेक्स्ट है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? हाँ ये एकदम सही है। ठीक है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो याद रखिएगा पुष्पपुर। ठीक है, पुष्पपुर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? बताइए किस नदी पर गांधी सेतु क्या है, सड़क मार्ग बना है? तो याद रखिएगा किस पे बना है? गंगा नदी पे।
ठीक है, किससे बना है? गंगा नदी पे। चलिए नेक्स्ट है, एशिया महादेश का लंबा पुल कौन है? तो याद रखिएगा पटना का। ठीक है, और बताइए, आपने 23 क्वेश्चन देख लिए। कितने देखे? 23 क्वेश्चन। ठीक है, 23 क्वेश्चन देख लिए और कितना सही किया जी? बताइए 23 में से कितना सही किए जल्दी से। और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गोलघर कहाँ है? आप सभी को मालूम है गोलघर कहाँ है? पटना में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में क्या किया जाता है, मनाया जाता है? तो याद रखिएगा शरद ऋतु में। ठीक है, किसमें? शरद।